नंद वंश ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व और संभवतः 5वीं शताब्दी के दौरान भी मगध क्षेत्र और उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों पर शासन किया। नंदों ने शेषनाग वंश को उखाड़ फेंका और साम्राज्य का विस्तार करके उत्तरी भारत के बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। प्राचीन स्रोतों में नंद राजाओं के नामों और उनके शासन की अवधि के बारे में काफी मतभेद है, लेकिन महावंश में दर्ज बौद्ध परंपरा के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लगभग 345-322 ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। हालांकि कुछ सिद्धांत उनके शासन की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं। नंदों ने अपने हर्यंक और शेषनाग पूर्ववर्तियों की सफलताओं पर आगे बढ़ते हुए एक अधिक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। प्राचीन स्रोतों के अनुसार उन्हें बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करने का श्रेय दिया जाता है, जो संभवतः एक नई मुद्रा और कराधान प्रणाली की शुरुआत का परिणाम था। प्राचीन ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि नंद अपने निम्न स्थिति वाले जन्म, अत्यधिक कराधान और सामान्य दुराचार के कारण अपने विषयों के बीच अलोकप्रिय थे। अंतिम नंद राजा धन नंद को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका था। आधुनिक इतिहासकार आमतौर पर प्राचीन ग्रीको रोमन विवरणों में वर्णित गंगारिदाई और प्रासी के शासक को नंद राजा के रूप में पहचानते हैं। सिकंदर महान के पंजाब पर आक्रमण 327-325 BC का वर्णन करते हुए ग्रीको रोमन लेखक इस साम्राज्य को एक महान सैन्य शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। राज्य के विरुद्ध युद्ध की संभावना तथा लगभग एक दशक के अभियान से उत्पन्न थकावट के कारण सिकंदर के सैनिकों में विद्रोह उत्पन्न हो गया, जिससे उसका भारतीय अभियान समाप्त हो गया। भारतीय और ग्रीको रोमन दोनों परंपराएं राजवंश के संस्थापक को निम्न जन्म का बताती हैं। 4 ग्रीक इतिहासकार डायोडोरस पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अनुसार पोरस ने सिकंदर को बताया कि समकालीन नंद राजा को एक नाई का बेटा माना जाता था। 5 रोमन इतिहासकार कर्टियस पहली शताब्दी CE कहते हैं कि पोरस के अनुसार ये नाय अपने आकर्षक रूप के कारण पूर्व रानी का प्रेमी बन गया। उसने तत्कालीन राजा की विश्वासघाती हत्या कर दी, तत्कालीन राजकुमारों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का नाटक करके सर्वोच्च अधिकार हड़प लिया और बाद में राजकुमारों को मार डाला। 5-6 जैन परंपरा, जैसा कि आवश्यक सूत्र और 12वीं शताब्दी के ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में दर्ज है, ग्रीको रोमन खातों की पुष्टि करती है, जिसमें कहा गया है कि पहला नंद राजा एक नाई का बेटा था। 718 12वीं शताब्दी के ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार पहले नंद राजा की मां एक वेश्या थी। हालांकि पाठ में ये भी कहा गया है कि अंतिम नंद राजा की बेटी ने चंद्रगुप्त से विवाह किया था, क्योंकि क्षत्रिय लड़कियों के लिए अपने पति चुनने का रिवाज था। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि नंद राजा ने क्षत्रिय होने का दावा किया, यानी योद्धा वर्ग का सदस्य। पुराणों में राजवंश के संस्थापक का नाम महापद बताया गया है और दावा किया गया है कि वह शेषनाग राजा महानंदन का पुत्र था। हालांकि ये ग्रंथ भी नंदों के निम्न जन्म का संकेत देते हैं, जब वे कहते हैं कि महापद्म की मां शूद्र वर्ग से संबंधित थी, जो वर्णों में सबसे निचला वर्ग है। 8-9 चून की राजवंश के संस्थापक के नाई वंश का दावा 2 अलग अलग परंपराओं ग्रीको रोमन और जैन द्वारा प्रमाणित है, इसलिए ये शेषनाग वंश के पौराणिक दावे से अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है। 10 बौद्ध परंपरा नंदों को अज्ञात वंश अन्नतकुला कहती है। महावंश के अनुसार राजवंश के संस्थापक उग्रसेन थे, जो मूल रूप से सीमांत व्यक्ति थे। वे लुटेरों के एक गिरोह के हाथों में पड़ गए और बाद में उनके नेता बन गए। 11 बाद में उन्होंने शेषनाग राजा कलशोफ या काकवर्ण के बेटों को बाहर कर दिया। 6 पनिक्कर ने सुझाव दिया कि मौर्यों के समय नंद भारत में एकमात्र क्षत्रिय थे और श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि अन्य क्षत्रिय जातियां निचली जातियों में से जातिगत गतिशीलता की प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आई। 12 177